हर महादेव सभी को। मैं हूं अभी राम राजा की पावन भूमि ओरछा में। जी हाँ, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही है राम राजा सरकार का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ी जिला के ओरछा में स्थित है। मेरी यात्रा शुरू हुई थी दतिया से। मैं आया था राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ओरछा तक कैसे पहुंचना है, यहाँ पर रहने की क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, दर्शन करने के लिए क्या टाइमिंग रहेगी, कैसे कैसे दर्शन करना है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा, साथ ही यहाँ पर कितने दिन का आपको स्टे बनाना चाहिए, और लास्ट में मैं बताऊंगा यहाँ पर लगने वाले संपूर्ण खर्चे की। तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव सभी को। आज हम यात्रा करवा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ भगवान श्री राम को हर आरती में गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है। हम बात कर रहे हैं राम राजा सरकार ओरछा की। यह यात्रा हमारी शुरू होती है दतिया से झांसी बस स्टैंड की ओर बस से। लगभग 1 घंटे का समय लगता है और 40 रुपए में हम पहुंच जाते हैं झांसी। मैं पहुंच गया हूं झांसी के बस स्टैंड। दतिया से आया था, 50 रुपये लगा है। उसके बाद लगभग 1 घंटा लगता है, रुक रुक के आती है। अब झांसी से ऑटो से या बस के द्वारा देखता हूँ क्या मिलता है, जाऊँगा सीधे ओरछा। तो बने रहिए मेरे साथ। आपको सिर्फ ऑटो ही मिलेगा, तो आप देख लीजिए। थोड़ा बस स्टैंड से और आगे साइड आएंगे ओरछा रोड में, तो आपको ऑटो मिलेगा। 40 रुपये प्रति सवारी लेंगे। आप ऑटो में बैठ ही जाइए, इधर उधर नहीं पूछने का, या फिर आप बुक करके जा सकते हैं। देखते हैं हमें कितना समय लगता है इसको पहुँचाने में। 40 रुपये लेकर ऑटो वाले आपको ओरछा धाम भिजवा देते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट मैक्सिमम समय लगता है और आप पहुंच जाते हैं ओरछा। आप चौराहा आएंगे, वो है मंदिर जाने की रास्ता। ये इधर से आप आए और ये इधर मंदिर का, इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो आपको ये महल मिल जाएगा। ओरछा राम राजा सरकार का ये मुख्य द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार यही है जहां से आपको प्रवेश करना है, और जो सामने आपको दिख रहा है सफेद कलर में, वही है राम राजा सरकार का मंदिर। यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो देखने लायक है वो यहाँ की टाइमिंग है, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद ये मंदिर खुलता है और दोपहर में लगभग 1:30 बजे ये बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 7:30 8 बजे ये खुलता है। तो ये टाइमिंग आप ध्यान रखिए और सुबह सुबह ही दर्शन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। एक ऐसा शहर जहाँ पर भगवान खुद राजा बनकर राज करते हैं, जहाँ पुलिस भी भगवान को सलामी देती है, और भगवान राम मंदिर में नहीं बल्कि महल में विराजते हैं। जी हाँ, ओरछा। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। यह नगर बेतवा नदी के किनारे बसा एक भव्य धार्मिक स्थल है। कहानी शुरू होती है राजा मधुकर साय और उनकी रानी कुंवरी गणेश बाई से। राजा कृष्ण भक्त थे और रानी भगवान राम की परम भक्त। और हुआ यह कि एक दिन राजा ने रानी से कहा कि अगर तुम भगवान की सच्ची भक्त हो तो अयोध्या से भगवान राम को यहाँ लाकर दिखाओ। रानी अयोध्या गई और कड़ी तपस्या की। कई दिनों की भक्ति के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, महारानी दुखी होकर सरयू नदी में जल समाधि लेने चली गई। लेकिन उसी समय पर एक मूर्ति बहकर आई जो आज राम राजा सरकार ओरछा में विराजित है। ठीक उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब आप मूर्ति ले जाएंगी तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। दूसरी शर्त रहेगी कि ओरछा में केवल एक ही राजा रहेगा और वो रहूँगा मैं, मेरे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा। और तीसरी शर्त, जहाँ मुझे एक बार आप रख दोगी वहाँ से फिर मैं पुनः नहीं उठूँगा, वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा। महारानी भगवान राम की तीनों शर्तें स्वीकार करके भगवान की मूर्ति लेकर ओरछा की ओर चल दी, जहाँ पर राजा मधुकर साय भगवान राम के लिए विशाल मंदिर का निर्माण कर रहे थे, जो कि आज चतुर्भुज मंदिर है। महारानी जब ओरछा पहुंची तो वहां पर दूसरे दिन भगवान को विधिवत स्थापित करने के उद्देश्य उनकी मूर्ति उन्होंने अपने महल के रसोई घर में रख दी, जिसके बाद भगवान राम वहीं पर स्थापित हो गए। जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने ले जाया जा रहा था तो मूर्ति हिली ही नहीं। तब महारानी को भगवान के दूसरे वचन के बारे में याद आया कि भगवान ने कहा था जहां मैं एक बार स्थापित हो जाऊंगा तो फिर हिलूंगा नहीं। तो इस प्रकार राजमहल में ही भगवान राम राजा के रूप में स्थापित हो गए।
और तब से भगवान राम को राजा मान लिया गया और राम राजा सरकार मंदिर में आज भी उन्हें राजा की तरह पूजा जाता है। मंदिर की टाइमिंग की बात मैंने बता दी है, सुबह 8 बजे खुलता है और 1:30 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम में 7:30 बजे खुलता है और 8:30 बजे बंद हो जाता है। दर्शन 2 प्रकार से होता है, एक सामान्य दर्शन जो निःशुल्क है और एक होता है वीआईपी दर्शन जिसमें 250 रुपये की आपको टिकट लगती है। दर्शन करने में सामान्य दिनों में आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है। लगभग आधे से 1 घंटे में मैंने अंदर दर्शन कर लिए थे। ये है जहाँ पर राम राजा सरकार विराजमान है, ये महल है जहाँ पर विराजमान हो गए थे। इसके बाद जब इनके आपको दर्शन कर लेना है, इनके दर्शन करने के बाद बगल में ही ये बना हुआ है चतुर्भुज मंदिर। यहाँ पर नारायण की प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं कि जो राजा थे यही मंदिर बनवाए थे राजा राम के लिए, लेकिन माता जो रानी जो गणेश कुंवरी थी वो ला करके भगवान को यहाँ पे महल में रख दी थी। फिर भगवान वहाँ से नहीं हिले, बोले यहीं पे स्थापित होंगे, तो ये मंदिर ऐसा ही रह गया। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में स्थापना कर दी गई है। तो आप जब आते हैं तो पहले इनके दर्शन कर लीजिए, राम राजा सरकार जो मुख्य मंदिर है, उसके बाद आप दर्शन करने चले जाइए बगल में चतुर्भुज मंदिर के। तो चलिए चलते हैं। ये है मंदिर या महल जहाँ पे राम राजा सरकार स्थापित है, उसके बगल में ही ये मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, जिसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी आपको। ये देखिए 16वीं शताब्दी में राजा मदन शाह जी ने इसको बनवाया हुआ था। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको जब प्रथम तल में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भगवान चतुर्भुज की, नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रथम तल है। चतुर्भुज महल आते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर तक आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट लगती है, जो MP कल्चर और MP ऑनलाइन से आपको मिल जाती है। ऑनलाइन 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उसके बाद आपको ऊपर एंट्री दी जाती है और ऊपर भूल भुलैया है और चीज़ देखने के लिए। हालांकि ये 50 रुपये ओरछा के हर जगह काम, ये यहाँ से एंट्री रहती है, जहाँ से है ये बैठे हुए हैं, यहाँ से एंट्री रहेगी यहाँ से चढ़ने के लिए। वो देखिए ऑनलाइन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको mpculture.mponline.com ऐसे डाल के ओपन कर लेना है गूगल क्रोम में। आप ऐसे जब खोलेंगे तो आपको ये सामने दिखेगा बुक टिकट। बुक टिकट में जब आप ओपन करेंगे तो आपको साइड में आएंगे और यहाँ पे आप जो है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरछा टेम्पल। ओरछा टेम्पल में आपको क्लिक करना है और इस तरह आपको बुकिंग कर देना है। इसमें आप सीधा आएगा, पहले आपको अपना कितने सदस्य हैं वो लिखना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आप मोबाइल नंबर जब डाल लेंगे तो ऐसे ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको पे बटन में क्लिक करना है। पे बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सा लिखा रहेगा कि सिटीजन या MP ऑनलाइन। सिटीजन में आप क्लिक करेंगे, इस तरह आपको पेमेंट मेथड आएगा, आप पेमेंट करिए और आपको टिकट बन जाएगी। ये टिकट आपको पूरे ओरछा में काम आएगी। यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद, घूमने के बाद आप सीधे निकल जाइए राजा महल। जब आप चौराहा आएंगे वो है मंदिर जाने की रास्ता। ये इधर से आप आए और ये इधर मंदिर का, इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो आपको ये महल मिल जाएगा, जो देखने के लिए एक स्थान है। जहांगीर महल कहते हैं इसको भी देखा जा सकता है। इसमें भी टिकट है। ज़्यादा देखे जाने वाला जो साइड सीन है वो है जहांगीर महल या राजा महल। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपये की टिकट लगती है ऐसे। ये हालांकि ये हर जगह यहाँ पर मान्य है, जहाँ भी टिकट लगी ओरछा में ये हर जगह मान्य है, लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपये की टिकट कटवानी पड़ेगी। इसका निर्माण वही 16वीं 17वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह ने शुरू किया था। जहांगीर के लिए, अपने मित्र जहांगीर के लिए बनवाना शुरू किया था और यहाँ पे वो एक रात ही रुका था। तब से यहाँ कोई नहीं रुका, लेकिन आज देखने के लिए बहुत विशाल और भव्य बना हुआ। तो दूसरी ये जगह है, आप ऊपर तक जाते हैं, ऊपर से पूरा ओरछा दिखता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं पैदल, या फिर आप ऑटो से भी इसको घूम सकते हैं चारों तरफ से। 2 तरीके हैं यहाँ पे घूमने के। आप पैदल ऐसे चले जाएं सीढ़ी मार्ग द्वारा तो घूम ले पूरा, काफ़ी बड़ा है ये देखिए, या फिर ऑटो भी घुमाते हैं चारों तरफ से। सड़क मार्ग बनी हुई है, वहाँ से भी आप घूम सकते हैं। ये महल है, यहाँ से एंट्री के लिए आपको टिकट देनी पड़ती है। लाइफ जैकेट
ये देखिए इसके अंदर जो है वो इसमें लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इसके अंदर ऐसा बना हुआ है। चार सौ 450 वर्ष पुराने स्ट्रक्चर हैं, आप देख लो, हो बहू खड़े हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर गाइड लेकर घूमना एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि उनसे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मैंने नहीं लिया था गाइड, मैं अकेला था और मुझे थोड़ा जल्दी थी जाने की, लेकिन सामने वाले गाइड लिए थे तो मैं सुन रहा था वो क्या बोल रहे हैं। ये लगभग 500 वर्ष पुराने महल बनने के टाइम की ये चित्रकारी है, जो आज भी हूबहू उसी तरह बनी हुई है। ऊपर अब कुछ हटे जा रही है, पर फिर भी 400 साल से ये पेंटिंग बनी हुई है। देखिए अब दीवालों में सब रामायण महाभारत ये सब बना हुआ है, यहाँ पे अंकित है। बड़े महल देखिए, और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ देखिए। ये देखिए छोटी सी सीढ़ियाँ, ऐसे चढ़ना पड़ता है। सामने देखिए ऐसे आपको ये पूरा चतुर्भुज मंदिर, ये पूरा टेम्पल दिखेगा। बगल में राम राजा मंदिर, पीछे भी जो महल या जो चीजें देखने वो सब दिखता है यहाँ से। लगभग पूरा का पूरा ओरछा दिखता है यहाँ से। तो चलने के लिए कैसे बना गया, ऐसे आप जाएंगे, ऐसे इस तरह झुक के जाना पड़ेगा। इसी प्रांगण के बगल में आपको जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण राय का महल और ये राजा महल सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। आपको समय 2-3 घंटा लग जाता है। आप गाइड के साथ घूमिए तो और समय लगता है, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। मैं गया था लगभग आधे के घंटे के लिए। लगभग सेम पैटर्न में सब कुछ बना हुआ है इसी तरह, तो आप इनको घूम सकते हैं और इनको घूमने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। राजा महल, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर और राम राजा सरकार ओरछा मंदिर बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस। देख सामने वो राम राजा मंदिर है, ये आपको चतुर्भुज मंदिर दिख जाएगा। ये चतुर्भुज मंदिर है, और इस पुल को पार करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा राजा महल, और इसके जस्ट पीछे वो जो दिख रहा है वो है जहांगीर महल। तो ये तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से 1 किलोमीटर मंदिर के पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर और बेतवा नदी, वो जो छतरियाँ दिखने की, तो भी आप चाहे तो पैदल ही कर सकते हैं, या फिर ऑटो भी यहाँ मिल जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो पैदल ही कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। निर्माण कार्य चल रहा है एकदम। अब ये देखने के बाद मैं सीधे निकल चुका था पैदल ही रॉयल छत्रीज की ओर, जो बेतवा नदी के किनारे पर बनी हुई स्मारक है बुंदेला शासकों की। इन मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, पैदल आप आराम से आ सकते हैं। जहाँ पे ये रॉयल छत्रीज बनी हुई है, मतलब स्मारक बने हुए हैं बुंदेला राजवंश के, और बिल्कुल बेतवा नदी के किनारे। तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ये देखिए इस तरह ये पूरे छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है कुल मिला के यहाँ पे, और मेन बेतवा नदी के किनारे है तो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा है, और ये पूरी छतरी बनी हुई है। यहाँ पर अंदर एंट्री करने के लिए वही टिकट है, बाहर आप घूम सकते हैं। ये पिकनिक वाला स्पॉट है, आप यहाँ आइए, फोटो वगैरह खिंचाइए, वीडियो बनवाइए, घोड़े में घूमिए, ऊँट में घूमिए, नहाइए, बोटिंग करिए, राफ्टिंग करिए। और सुबह और शाम 2 समय ही सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पर घूमने के लिए। चलिए एक बार मैं अंदर भी हो लेता हूँ। टिकट दिखा के आप एंट्री करेंगे। ये छतरी बनी हुई है, पार्क जैसा बनाया गया है, और इस तरह ये
बनी हुई हैं छतरी। बुंदेल राजाओं की स्मारक है, स्मृति में ये निर्माण किए गए हैं। जैसे वीर सिंह जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, ये जो राजा थे उनके लिए छतरियाँ बनाई गई हैं। 15 छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह। यहाँ भी आप घूम सकते हैं। सुबह और शाम यहाँ तो अच्छा है। दोपहर में मैं आया हूँ तो धूप ज़्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ पे है कुल मिला के समझिए पार्क जैसा ही है। आपको घूमना हो तो यहीं बेतवा नदी का किनारा है, यहाँ आइए, फ़ोटोज़ खिंचाइए। बोटिंग होती है, राफ्टिंग होती है, ऊँट हैं, घोड़े हैं, घूमिए, और यही सब है। तो ये छतरी में आप देख सकते हैं। ये है बेतवा नदी का किनारा। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ जहाँ तक आप देखेंगे वहीं तक। आप उस पार से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। राम राजा सरकार मंदिर के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, क्या सबसे प्यारी जगह है ये। इस भरी दोपहरी में एकदम ठंडाहट दे रही है। प्रकृति का सानिध्य कितना प्रेमपूर्ण होता है और ममता में, ये आपको यहाँ पता चले। आप यहाँ बैठो, घंटों घंटों बैठो। तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप आ रहे हैं तो। बहुत अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी जगह है। आप मतलब आपको क्या बताऊँ कैसी अनुभूति होगी। देखिए आप बैठे ऐसे, और फोटो तो आप खिंचा ही लेंगे। हर हर महादेव। इसके बाद आप पैदल ही निकल जाइए। थोड़ी दूर पर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो उसके दर्शन करिए आप, और इसके बाद लगभग आपके सारे दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि यहाँ पर पहुँचने की बात की जाए तो आपको सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा झांसी। वहाँ से आप ऑटो से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर झांसी तक आपको ट्रेन नहीं मिलती तो आप आ जाइए ग्वालियर। ग्वालियर से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात कर लें यदि बाई एयर आने की, तो आपको ग्वालियर में ही एयरपोर्ट मिलेगा। वहाँ से आप टैक्सी या बस के द्वारा ओरछा पहुँच सकते हैं। बात करें तो यहाँ पर कितने दिन के स्टे बनाना चाहिए, तो यदि आप सुबह सुबह आ जाते हैं तो एक दिन पर्याप्त है। आप दोपहर भी आते हैं तो भी पर्याप्त है। मैं आया था यहाँ 1 बजे, 1:30 बजे मंदिर बंद होने के टाइम, फिर भी अभी बजा हुआ है लगभग 3:30। लगभग सब मैं घूम चुका हूँ। तो आप चाहें तो रुक सकते हैं कि स्टे ले लें, और अच्छा है, अच्छे से घूम पाएंगे। अच्छे से क्या, महल वहल हैं जो, तो उनको और आराम से बैठ बैठ के घूमना पड़ेगा। बाकी एक दिन पर्याप्त है ओरछा के लिए, तो आप एक दिन में कर सकते हैं। मुझे तो 4 घंटे में लगभग सब हो गया, और पैदल ही मैंने कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं लिया। बात यदि खाने पीने की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ 100 से 150 रुपये में प्रति थाली खा सकते हैं। मंदिर है और इसके सामने ये तिवारी जी की कुटिया है। यहाँ पे पूरी सब्जी के लिए भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मंदिर परिसर में ही मानिए इसको। इस तरह देखिए यहाँ पर एकदम पूरी सब्जी, भीड़ लगी। बात यदि यहाँ पर ठहरने की जाए तो आपको यहाँ पर VIP से लेकर सामान्य धर्मशाला तक मिल जाते हैं। यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं जो मंदिर के बाहर ही आपको मिलेंगे, तो आपको 500 से 700 रुपये तक आराम से रूम मिल जाता है। और यदि आप स्टैंडर्ड रिसोर्ट टाइप के लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं, जो कि 5,000 से लेकर 10,000 15,000 तक जिनका किराया होता है। रहने के लिए सबसे VIP जो है ना, महंगे जो रिसोर्ट टाइप के मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे जो छतरी है जहाँ पे बेतवा नदी के किनारे, वहाँ के आस। जैसे ये देखिए पूरा, और ये अपन ये आ गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लगने वाले खर्चे की। तो ट्रेन की टिकट छोड़ दी जाए तो आप यदि रूम नहीं लेते हैं तो 500 से 700 रुपये, और यदि रूम लेके रुकते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में खर्चा आपका लगता है। तो चलिए, यहीं पर हमारी राम राजा सरकार ओरछा की यात्रा संपन्न होती है। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घूमते रहें।